हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी की 3 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जी के जीएस मैथ्स रीजनिंग से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुरुदेश्वर मंदिर कंदुका पहाड़ी पर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर था कर्नाटक। आपको कर्नाटक पर टिक करना था। मुरुदेश्वर मंदिर कंदुका पहाड़ी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है गगनयान। गगनयान ही भारत के द्वारा पहली बार मानवों द्वारा अंतरिक्ष यान तैयार किया गया था, उसका नाम गगनयान था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से केवल एक ही क्वेश्चन बना था और वो भी आपका अनुच्छेद 78 से बन गया था। उसमें पूछा गया था कि अनुच्छेद 78 के तहत देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका होता है। दोस्तों अनुच्छेद 78 से ही आप समझ जाएंगे कि ये मंत्रिपरिषद वाला टॉपिक है, मतलब मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद है और मंत्रिपरिषद में जितनी भी सूचना मंत्रिपरिषद के बारे में राष्ट्रपति को देता है वे उसको केवल प्रधानमंत्री ही देता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाता है। इसका आंसर इसमें अनुच्छेद 78 के तहत देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था कि दोस्तों हिस्ट्री से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, 3-4 क्वेश्चन बने हैं आज के पेपर में हिस्ट्री से। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो दोस्तों चोरा चोरी कांड की घटना स्टार्ट होने के कारण ही महात्मा गांधी ने जो 1920-21 में चालू किया था असहयोग आंदोलन, उसे 1922 में चोरा चोरी कांड के चलते हुए वापस ले लिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर चोरा चोरी कांड सही होता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी से पूछा गया था कि 2017 में जीएसटी किस मंत्रालय ने लागू किया था। तो दोस्तों ये लागू किया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो इस प्रकार आपका सही आंसर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो जाता। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू है। तो आपको याद रखना है। और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि जैसा का क्वेश्चन पहले आया वैसे ही पूछ लिया जाए। जीएसटी से पहले भी क्वेश्चन बना था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वहीं ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुई थी और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले इसे असम राज्य द्वारा अपनाया गया था और जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पर मंत्रालय का पूछा गया था तो आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसका सही आंसर था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है जिसका सही आंसर था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों क्वेश्चंस के ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिबल थे कि सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे थे कि देखने में सभी लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बस रूरल में अंतर आ रहा था, किसी ऑप्शंस में रूरल नहीं दिया गया था, बस इसी में दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। दोस्तों आपसे नाबार्ड की स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस समिति के तहत हुई थी। तो आपको याद रखना है कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा कौन है। दोस्तों 2020 भी दिया गया था कि अक्टूबर 2020 तक नोबेल पुरस्कार विजेता में सबसे युवा कौन रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं, इन्हें मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये अभी भी सबसे युवा के रूप में ही पदस्थ हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
RDX क्या है दोस्तों? उसमें ऑप्शन से विस्फोटक है या फिर रक्त मापने का यंत्र है, दाब मापने का यंत्र है। तो जब इसका सही आंसर था यह एक प्रकार का विस्फोटक है। RDX का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का विस्फोटक है। तो इसका सही आंसर विस्फोटक हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से बना था कि 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था मॉरिशस। मॉरिशस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन 2020 में हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन है? दोस्तों सभी लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा तो पता होता है, लेकिन उन लोगों ने 6 नंबर का पूछा था, तो जिसका सही आंसर था ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन थे भूपर पट्टी, क्रस्ट, मतलब इसे ही क्रस्ट दे रखा था, भूपर पट्टी नहीं था ऑप्शन में, मेंटल आदि ऑप्शन दिए गए थे, क्रोड़। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर भूपर पट्टी था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी या इसे ही इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन में क्रस्ट ही दिया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रीजनिंग से ताजोगी कि रणथंभौर अनुपात बाघ है तो काजीरंगा अनुपात क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं कि रणथंभौर में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार काजीरंगा जो कि किस में आता है? असम में आता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर एक सींग वाला गैंडा हो जाता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके 2 क्वेश्चन दोस्तों नीति आयोग से बने थे। एक क्वेश्चन तो यही था कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी हो जाता। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान में भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी प्रसिद्ध किताब है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वही किताब है जिसमें स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने से कहकर संबोधित किया था, तो आपको याद रखना है कि स्मिथ थे और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक आई थी तो जिसके लेखक स्मिथ थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोक सेवा अधिकारियों के सम्मान में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? दोस्तों सिविल सर्विस डे एक क्वेश्चन डे से प्रत्येक शिफ्ट में बन रहा है, तो आपको सभी डेज अच्छे से पढ़ के जाना है। और यहाँ पर घुमाने के लिए उन्होंने बहुत सारा लंबा दिया गया था कि जैसे कि सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ये लोक सेवा अधिकारियों के सम्मान में मनाया जाता है, इसे ये सरकार मनाती है, तो किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 21 अप्रैल था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से बना था कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर प्रकीर्णन था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान, गले की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन थे अप्तल, उत्तल, अप्तल गोलीय, उत्तल गोलीय। तो इस प्रकार इसका सही आंसर अप्तल दर्पण था। अप्तल दर्पण के द्वारा ही डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक की जाँच की जाती है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर अप्तल दर्पण हो जाएगा। दोस्तों पूरे क्वेश्चन यही के यही थे और सरल पेपर था, ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आया है। जैसे आपका एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बना था कि यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? दोस्तों ऑप्शंस भी बहुत घुमावदार थे कि 0 से 7, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो आपको याद रखना है कि जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह अम्ल कहलाता है और अम्ल का पीएच मान हम लोग जानते हैं कि 0 से 7 के बीच में जिसका मान होता है उसे अम्ल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर 0 से 7 के बीच हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से बना था कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले अर्धवृत्त के अंदर बनाए गए बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों बहुत इजीली तरीके से करेंगे हम लोग। जैसे कि इसमें कहा गया है अर्धवृत्त, तो पहले हम अर्धवृत्त बना लेंगे। उसके अंदर हमें क्या बनाना है, बड़े से बड़ा वर्ग। वर्ग हम जानते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं सेम हों वह हमारा वर्ग कहलाता है। दोस्तों डायग्राम बनाएंगे पहले, तो हमने ये अर्धवृत्त बना लिया है। फिर इसमें हमें पता है वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग बना लिया है। फिर हमसे कहा गया था कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला अर्धवृत्त, मतलब अर्धवृत्त की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब त्रिज्या कहलाती है। इसका मान तो दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक की देख लेंगे दूरी, तो हमारी 10 सेंटीमीटर थी। मान लीजिए हमारी वर्ग की भुजा यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट रही है। अर्थात पूरे वर्ग की भुजा कितनी हो गई हमारी, 2a हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2a लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2a लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 2a लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा समकोण बन गया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर लंब हमारा 2a है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार दोस्तों हमने दो बराबर भागों में बांटा है, तो पूरी भुजा 2a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी a, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर। चलिए दोस्तों सॉल्व करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, पहले हम भुजा निकालेंगे, उसके बाद ही हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 10 का स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 100 बराबर 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और एक स्क्वायर को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5a स्क्वायर आ जाएगा। आ गया, 5 से हम काटते हैं, 5 दूनी 10, 0। a स्क्वायर का मान आया हमारा 20। दोस्तों जब हम a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 4 और 5 में तोड़ सकते हैं, इसे हमने 4 और 5 में तोड़ दिया। जब हम a का रूट यहाँ पर करेंगे, a बराबर √4 × 5 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल होता है 2√5, अर्थात हमारे वर्ग की भुजा आ गई है 2√5। लेकिन हमें वर्ग की भुजा नहीं निकालना था, हमें निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है a स्क्वायर, लेकिन हमारा a का मान यहाँ वर्ग की भुजा हमारी कितनी मानी थी, हमने 2a मानी थी। तो पहले हम भुजा वर्ग की भुजाई निकालते हैं, 2a मतलब 2√5 × 2 हो जाएगा। ये हमारी भुजा आएगी, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर हमें आया 4√5 और हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है a स्क्वायर, यानी 4√5 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं दोस्तों, 4√5 × 4√5, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, √5 का √5 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएंगे यानी 5, यानी 16 और 5 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 16 पंजे 80, तो इस प्रकार हमारा आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों सभी चीज़ें इसी में दी गई थी, बस हमें थोड़ा सा माइंड लगाना था और आसानी से आंसर आ जाता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक किस वंश से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है कि ये मौर्य वंश से संबंधित थे और इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र पटना में इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था दोस्तों कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। तो दोस्तों यह एक नृत्यांगना है जो कि नृत्य करती हैं, तो इसका सही आंसर नृत्य था। विविध से भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है और माइंड लगाने की ज़रूरत है, आपका सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया है। तो दोस्तों ये 14 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया
गया था और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। 2 क्वेश्चन इसी से बन गए हैं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो दोस्तों ये 2014 में समाप्त किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 2014 था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था कि 1999 का होल स्क्वायर माइनस 999 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, मान लीजिए हम 1999 को ए मान लेते हैं और 999 को बी मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो दोस्तों हमने 1999 को माना है ए और 999 को माना है बी, इंटू 1999 को माना है ए प्लस 999। तो दोस्तों जब हम 1999 में से 999 घटाएंगे तो घटा लेते हैं, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और एक ऐसा तो 1000 आ जाएगा। वहीं हम जब 1999 और 999 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 8 18 की 8 हासिल आई 1, 9 9 18 और 19 की 9 हासिल आई 1, 9 9 18 और 19 की 9 हासिल आई 1 और 2, 2998 इंटू 1000 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2998 इंटू 1000 करने पर 2998 और इसमें ही 3 जीरो और जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार इसका आंसर 299 800 और 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर के पद को वायसराय में कब बदला गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर था 1858 में ही गवर्नर के पद को चेंज करके वायसराय का पद दे दिया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉनिटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका अन्य नाम है BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। BDU के नाम से भी मॉनिटर को जाना जाता है। दोस्तों मैथ से भी बहुत क्वेश्चन बने थे, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आपका आयतन से भी पूछ लिया गया था, शंकु के आयतन से। तो आपको मैथ में ये टॉपिक पढ़कर ही जाना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3:78 को सामान्य भाषा में किस प्रकार लिखा जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 3 और ये 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 और 18। यदि हम 3:60 और 18 करें तो 3:60 मतलब हम 4 ही लिख सकते हैं और हमारा 78 में से जब हम 60 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4:18 और 00 सेकेंड। दोस्तों ऐसे 2 क्वेश्चन बने थे कि 3:45 को कैसे लिखा जा सकता है। तो आपको पता है कि 3 घंटा 45 मिनट और 00 सेकेंड लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए थे, UN का सदस्य नहीं है, या नाटो का सदस्य नहीं है, या G20 का सदस्य नहीं है, या फिर चीन संघाई का सदस्य नहीं है, जिसे SCO कहा जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर था नाटो का सदस्य भारत नहीं है, बाकी UN, G20 और SCO तीनों का ही सदस्य भारत है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही आने वाली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को आप आसानी से प्राप्त कर सकें।